सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों को सुनहरी चादर में लपेट रही थी। आसमान में धुंध का हल्का आवरण फैला हुआ था और घाट पर भजन कीर्तन की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही थी। ये महाकुंभ का वो विशेष दिन था जब लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगवाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। गंगा के किनारे का माहौल अद्भुत था। साधु संतों की टोली, नागा बाबाओं के झुंड और हर जगह से आए तीर्थ यात्रियों का विशाल जामवाड़ा देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समूचा ब्रह्मांड गंगा की गोद में समा गया हो। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इन्हीं संतों के बीच एक विशेष व्यक्ति की उपस्थिति सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। अघोरी साधु भैरवनाथ। भैरवनाथ का रूप आदित्य था। वो गेरुआ वस्त्रों में नहीं बल्कि राख से सने हुए पूरे शरीर और जाटाजूट से ढका सिर लिए हुए थे। उनकी आंखें इतनी तीव्र और गहरी थी कि मानो वो हर किसी के मन की गहराई को पढ़ सकते हो। गले में नरमुंड की माला और हाथ में त्रिशूल उन्हें और भी रहस्यमय बनाते थे। भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी थी। कुछ लोग उनके चरण छू रहे थे तो कुछ डर से उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। साधु ने धीरे धीरे गंगा में स्नान के लिए प्रवेश किया और जैसे ही पानी में डुबकी लगाई ऐसा लगा मानो गंगा की लहरें खुद उन्हें स्वीकार कर रही हो। उनके चारों ओर इकट्ठा हुए लोग हर हर महादेव का जयघोष करने लगे और इसी बीच अचानक पुलिस का एक बड़ा दल घाट पर पहुंचा। सिपाहियों को वर्दी और उनकी गाड़ियों की शोर ने माहौल को गंभीर बना दिया। भीड़ ने पीछे हटना शुरू कर दिया लेकिन भैरवनाथ वही शांत खड़े रहे जैसे इस बात का उन्हें पहले से आभास हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने भीड़ की ओर देखते हुए आवाज लगाई, ये अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग विरोध करने लगे तो कुछ कानाफूसी करते हुए चुपचाप तमाशा देखने लगे। पुलिस ने बिना समय गवाए भैरवनाथ को घेर लिया। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि ठगी और अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है? भैरवनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल अपनी साधना कर रहा हूँ। मेरा गंगा के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनकी आवाज में इतनी गहराई थी कि कुछ क्षण के लिए पुलिस अधिकारी भी ठिठक गए, लेकिन वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। पुलिस ने उन्हें भीड़ के बीच से घसीटते हुए अपने वाहन तक पहुंचाया। लोगों ने विरोध किया लेकिन पुलिस के तेवर देखकर कोई अधिक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। भैरवनाथ ने बिना किसी प्रतिरोध के खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जैसे उन्हें गाड़ी में बैठाया गया, घाट पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे गंगा की लहरें भी इस अन्याय पर क्रोधित हो उठी हो। भीड़ में खड़े कुछ बुजुर्गों ने फुसफुसाना है, साधु नहीं है, ये भगवान शिव का ही रूप हो सकता है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती की है। इस घटना ने महाकुंभ के उत्सव को बदल दिया। घाट पर मौजूद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। कौन था वो साधु? क्या सचमुच उसने ठगी की थी या किसी गहरे रहस्य का वाहक था? गाड़ी जब साधु को लेकर चली गई तो उसके पीछे पीछे गंगा की लहरें जिस जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। पुलिस की गाड़ी महाकुंभ के कोलाहल से दूर होती चली गई। गाड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ था। घोड़ी भैरवनाथ गहरी शांति के साथ बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी मानो वो इस संसार से परे कहीं विचरण कर रहे हो। इंस्पेक्टर राठौर जो अपने कठोर रवैये के लिए प्रसिद्ध थे उन्हें घूरते हुए बोले, तुम जैसे लोग धर्म के नाम पे
भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हो, अब सच उगलने के लिए तैयार हो जाओ। भैरवनाथ ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें इतने तीक्ष्ण थी कि राठौर एक पल के लिए असहज हो गए, लेकिन वो अपनी भूमिका निभाने में पीछे नहीं हटे। गाड़ी जेल की ओर बढ़ रही थी और राठौर बार बार साधु से सवाल कर रहे थे, तुमने कितने लोगों को ठगा है, किसके कहने पर ये सब कर रहे हो? लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप बैठे रहे, जैसे उनके आसपास की घटनाओं का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो चुप्पी इंस्पेक्टर की ओर असहनीय हो रही थी। इंस्पेक्टर के दिमाग में महाकुंभ में घटी घटनाओं की तस्वीरें घूमने लगी। सुबह ही उन्हें सूचना मिली थी कि एक अघोरी साधु लोगों को ठग रहा है। कई तीर्थयात्रियों ने शिकायत की थी कि भैरवनाथ नामक ये एक साधु पूजा पाठ और गंगा स्नान के नाम पर लोगों से धन और गहने ले रहा है। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने बच्चों के इलाज के लिए इस साधु को बड़ी रकम दी थी, लेकिन बदले में केवल राख और माला थमा दी। एक व्यक्ति ने यह भी दावा किया था कि साधु ने उसे अमीर बनने का झांसा देकर उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश की। इन सब शिकायतों के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और साधु को गिरफ्तार करने घाट पर पहुंची। साधु को मुख्य काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां अंधेरा और सर्द था। लोहे की मोटी सलाखें और दीवारें पर जमी कई उस जगह की दुर्दशा बयान कर रही थी कि साधु ने कोठरी के भीतर प्रवेश करते ही अपनी आंखें बंद कर ली और एक कोने में बैठ गए। जेल के अन्य कैदी उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग फुसफुसाना होती है, कहीं ये हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी भैरवनाथ कोले कोले लेकर शयन में थे। इंस्पेक्टर राठौर ने अपनी अधीनस्थों से कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस आदमी का सच उगलवाना परेशान कर रही है। भैरवनाथ ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और गहरे ध्यान में लीन हो गए। जेल के भीतर अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। पुलिसकर्मी, जो अक्सर कठोर और निष्ठुर रहते थे, अचानक साधु को लेकर असमंजस में आ गए। उनसे कुछ ने धीरे धीरे ये महसूस करना शुरू कर दिया कि भैरवनाथ की उपस्थिति में कुछ अद्भुत और रहस्यमयी है। जेल में एक विचित्र घटना घटी। कोठरी के पास ड्यूटी कर रहे सिपाही ने देखा कि साधु के चारों ओर हल्का प्रकाश फैलने लगा। उसने कई अपनी आंखों का भ्रम समझा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही पूरे जेल में एक अजीब सी शांति छा गई। कैदियों को चिल्लाने और झगड़ने की आवाज, जो आमतौर पर रात में सुनाई देती थी, पूरी तरह बंद हो गई। कुछ कैदियों ने दावा किया कि उन्होंने साधु को कोठरी के अंदर ध्यान करते समय हवा में तैरते हुए देखा। पुलिस अधिकारी इस पर यकीन नहीं कर सके, लेकिन वो भी कुछ असामान्य अनुभव कर रहे थे। महाकुंभ में साधु की गिरफ्तारी के बाद ये खबर तेजी से फैल गई। लोग अब पुलिस के इस कदम पर सवाल उठाने लगे थे कि क्या ये जो भी हो रहा है, क्या ये सही है? बहुत कई ऐसे श्रद्धालु मानते थे कि भैरवनाथ ठग नहीं हो सकते हैं, उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं मांगा। एक महिला ने मीडिया को बताया कि वो केवल भगवान शिव के नाम का जाप कर रहे थे। अगर वो ठग होते तो उनके पास बड़ी दौलत होती। दूसरी ओर कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई का समर्थन कर रहे थे। अगर वो निर्दोष हैं तो ये साबित होगा कि एक आदमी ने कहा। जेल में भैरवनाथ के शांत और स्थिर व्यवहार ने इंस्पेक्टर राठौर के मन में गहरी जिज्ञासा पैदा कर दी। वो अब सोचने लगा कि कहीं वो गलत तो नहीं है। अगर ये आदमी वास्तव में ठग है तो ये इतनी शांति से कैसे रह सकता है? उन्होंने अपने एक सहकर्मी से कहा कि ये इंसान दूसरों से अलग है, हमें इसके बारे में और गहराई से पता लगाना होगा। जेल की काल कोठरी में अंधकार और सन्नाटे से भरी हुई थी। वहां की दीवारें, जिन पर समय और नमी ने अपनी छाप छोड़ दी थी, ठंड और वीरान की अनुभव कराती थी। भैरवनाथ को यहाँ बंद करने का निर्णय इंस्पेक्टर राठौर ने इसलिए लिया था ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाए और सच्चाई स्वीकार कर ले। रात का समय था। जेल के सभी कैदी अपने अपने कानों में
दुबके हुए थे और घोरी भैरवनाथ अपने कोने में ध्यान मग्न थे। उनकी उपस्थिति तो किसी को शांत कर सकती थी, वही जेल के अधिकारियों और कैदियों के लिए बेचैनी का कारण बन रही थी। काल कोठरी में बना अंधेरा घना अंधेरा था। केवल एक छोटी सी खिड़की थी, चांद की हल्की रोशनी अंदर आती थी, लेकिन वो भी अंधेरे को चीरने में असमर्थ थी। कोठरी के आसपास अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। कोठरी के अन्य कैदी फुसफुसाने लगा, मैंने सुना है कि यह घोरी के पास अलौकिक शक्तियां होती है, लेकिन ये यहाँ क्यों है? कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दे। इन बातों के बीच भैरवनाथ शांत थे। वो अपने त्रिपुंड लालट और गले में पड़ी नगरमुंड माला के साथ बिल्कुल अचल बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे ही वो खुद को इस संसार से अलग कर चुके हैं। पहला संकेत, आधी रात के करीब कोठरी के पास तैनात एक सिपाही को हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि कोठरी के अंदर का माहौल बदल रहा था। वहां हल्की हल्की गूंज सुनाई रही थी। ये गूंज किसी मंत्र की तरह लग रही थी। सिपाही ने डरते हुए अपने साथी से कहा, क्या तुमने आवाज सुनी? लेकिन उसके साथी ने कुछ नहीं सुना। सिपाही ने सहज जुटाकर कोठरी की ओर देखा। उसने देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर एक हल्का प्रकाश फैलने लगा। कोठरी की अंधेरी दीवारें उस प्रकाश से चमकने लगी। साधु गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि जेल की दीवारों तक उनकी ऊर्जा को महसूस कर रही थी। उनकी चारों ओर बहने वाली अदृश्य ऊर्जा ने वहां के माहौल को बदल दिया था। जेल के दूसरे कैदियों ने भी ये महसूस किया। एक कैदी जो कई सालों से जेल में बंद था और अपने क्रूर स्वभाव के लिए जाना जाता था, पहली बार शांत हो गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है, लेकिन ये साधारण इंसान नहीं हो सकता है। इंस्पेक्टर राठौर की बेचैनी अपने कार्यालय में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार काल कोठरी की ओर जा रहा था। उसने अपने सहायक से कहा, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आदमी इतना शांत क्यों है। कोई तो कारण होगा, क्या पता ये ठग हो या इससे भी कुछ बड़ा। राठौर ने कुछ जाकर कोठरी का मुआयना करने का निश्चय किया। जैसे ही वो कोठरी के पास पहुंचे, उन्होंने साधु के चारों ओर फैले उस हल्के प्रकाश को देखा। राठौर ठिठक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह उस साधु की ऊर्जा से खींचते जा रहे हो। राठौर ने अपनी हिम्मत जुटाकर भैरवनाथ से पूछा, तुम कौन हो? क्या सच में तुम ठग हो या कोई चाल, ये सब कोई चाल है? भैरवनाथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वो बोले, मैं वही हूँ जो सबके भीतर हूँ। तुम मुझसे जो प्रश्न कर रहे हो उसका उत्तर अपने भीतर खोजो। राठौर इस उत्तर से असमंजस में पड़ गया। उन्होंने साधु को और सवाल करने लगा कि ये कौन है जो ध्यान में लीन हो। रात और गहरी हो चुकी थी। जेल के सभी कैदी सो चुके थे, लेकिन काल कोठरी के पास खड़ा सिपाही अब भी बेचैन था। अचानक जेल के अंदर एक जोड़ की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे दीवारों के पीछे फटे कुछ गिरा हो। सिपाही दौड़कर राठौर के पास पहुंचा और कहा, सर, वहां कुछ अजीब हो रहा है। कोठरी के अंदर से तेज आवाजें आ रही है। राठौर और अन्य अधिकारी तुरंत कोठरी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कोठरी की सलाखें अपने आप हिल रही थी। अंदर भैरवनाथ के चारों ओर तेज रोशनी फैल रही थी। ऐसा लगा जैसे कोठरी में कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। जेल के कोठरी और देख रहे हैं। कुछ कैदी तो साधु के बारे में नकारात्मक सोचते थे, अब उनके चरणों में गिरने को तैयार थे। ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये एक कैदी ने कहा, क्या ये भगवान शिव का अवतार है? दूसरे ने पूछे। रात का गहरा अंधकार जेल में छा गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि केवल हवा की सरसराहट और दूर कहीं जलती लालटेन के माध्यम
टिमटिमाती रही थी। लेकिन जेल के अंदर, विशेष रूप से काल कोठरी के पास, माहौल असामान्य था। अघोरी भैरवनाथ ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह महसूस किया जा सकता था। जेल के अन्य कैदी और सिपाही, जो अब तक साधारण इंसान की तरह व्यवहार कर रहे थे, इस स्थिति को देखकर विचलित हो रहे थे। काल कोठरी में पहला बड़ा चमत्कार। आधी रात बीत चुकी थी। जेल के सभी कर्मचारी और कैदी सोने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोठरी के पास खड़ा सिपाही रह रह के बेचैन महसूस कर रहा था। उसने देखा कि कोठरी के अंदर से हल्की रोशनी फैल रही थी। वो रोशनी पहले पीली थी, अब धीरे धीरे सुनहरी और सफेद हो गई। सिपाही ने सहमे हुए इंस्पेक्टर राठौर को बुलाने का फैसला किया कि सर, आप जल्दी आइए, कोठरी में कुछ अजीब हो रहा है। राठौर, जो पहले से ही अघोरी की उपस्थिति को लेकर विचलित थे, तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर वहां पहुंचे और कोठरी के पास पहुंचते ही राठौर के पास देखा कि भैरवनाथ के चारों ओर तेज प्रकाश का एक वृत्त बन चुका है। साधु की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन उसकी उपस्थिति का प्रभाव पूरे वातावरण पर साफ दिखाई दे रहा था। जेल के अन्य कैदी, जो पहले झगड़ालू और हिंसक थे, अब शांत हो गए थे। उनमें से कई साधु और ध्यान मग्न होकर देख रहे थे। एक कैदी, जिसने पहली बार जेल के नियम तोड़े थे, फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, उसने कहा। मुझे लगता है कि ये साधु मुझे देख रहा है, मेरी आत्मा को। राठौर का पहला बड़ा संदेह। इंस्पेक्टर राठौर, जो अपने बड़े कड़े व्यवहार के लिए जाने जाते थे, इस घटना को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने खुद से कहा कि यह आदमी क्या है? क्या ये वाकई ठग हो सकता है, या हमारे सामने कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? उन्होंने साधु से पूछा, क्या सब हो रहा है? तुमने ऐसा क्या किया कि ये कोठरी भी तुम्हारी शांति से भर गई है? साधु ने धीरे से आंख खोली। उनकी आंखों में गहराई और शांति थी। उन्होंने कहा, जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। डर तुम्हारी कल्पना है, और जो प्रकाश तुम्हें दिख रहा है ये सत्य है। रात के तीसरे पहर एक असाधारण घटना घटी। कोठरी का भारी लोहे का दरवाजा, जिसे कई ताले लगाकर बंद किया गया था, अचानक जोर की आवाज के साथ खुल गया, और ये देख सभी सिपाही और कैदी हक के भड़क गए। ये कैसे हो गया? राठौर ने गुस्से और डर के मिश्रण में चिल्लाते हुए कहा। साधु अपनी जगह शांत बैठे रहे। उन्होंने कोई हरकत नहीं की। उन्होंने कहा, जो बंद है वो खोला जा सकता है, और जो खोला गया है वो केवल सत्य और मार्ग दिखाने के लिए है। साधु के शब्दों के साथ ही जेल के भीतर एक अजीब सा दिव्य वातावरण बन गया। ऐसा मैं महसूस हो रहा था जैसे जेल अब केवल पत्थरों और लोहों की इमारत नहीं, बल्कि किसी तीर्थ स्थल में बदल गई हो। जेल में मौजूद कैदियों और सिपाहियों ने महसूस किया कि उनकी परेशानियां, गुस्सा और भय सब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। और एक कैदी, जो वर्षों से बीमारी से पीड़ित था, उसने कहा, मेरे सीने का दर्द अचानक गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? साधु ने अपनी शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, यह संसार ऊर्जा का केंद्र है। जब तुम इस ऊर्जा को समझते हो तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मेरी उपस्थिति यहाँ कोई दुर्घटना नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगाने आया हूँ जिसे तुमने अनदेखा कर दिया है। राठौर जी अब तक साधु को केवल एक ठग मानते थे, इस घटना के बाद चुप हो गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ये साधु साधारण नहीं। जेल का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। हर कोई अगली रात की प्रतीक्षा करने लगा। सिपाही, जो पहले साधु को लेकर शंक थे, अब उनके करीब जाने से डरने लगे। कैदी, जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब उन्हें श्रद्धा की नजरों से देख रहे थे। राठौर ने अपने सहकर्मियों को बुलाकर कहा, इस आदमी के बारे में और जानकारी जुटाओ। मुझे इसके अतीत के बारे में सब कुछ पता करना है। मुझे ये जानना होगा कि ये आदमी कौन है और ये सब कैसे कर रहा है।
जेल के भीतर फैले दिव्य माहौल ने सभी को बदल दिया। कैदियों, सिपाहियों ने और यहाँ तक कि इंस्पेक्टर राठौर के दिल में भी अब साधु भैरव नाम के प्रति जिज्ञासा और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी अनुत्तरित था। भैरवनाथ कौन है और उनके पास ये अद्भुत शक्तियां कहाँ से आई है? राठौर ने साधु के अतीत के बारे में अधिक जानने का निश्चय किया और उन्होंने अपने सहायक को आदेश दिया, जाओ महकुम में और उसके आसपास इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी जुटाकर ये जानना बहुत जरूरी है कि भैरवनाथ आखिर किसके आदेश से यहाँ है। साधु जो है अब भी कोठरी में ध्यान मग्न बैठे थे, अपने भीतर के सफर पर निकल चुके थे। इस ध्यान को दौरान उनके अतीत की झलकियां प्रकट हुई। भैरवनाथ एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। बचपन से ही उसका झुकाव आत्मा और वह कई घंटों जंगल में अकेले बैठकर ध्यान करते थे। गांव वाले उन्हें अजीब समझते थे, लेकिन उनकी भीतर की शांति और दृढ़ता ने उन्हें हमेशा विशेष बना दिया। एक दिन एक रहस्यमय साधु उनके गांव आ गए। साधु ने भैरवनाथ को पहचान लिया और कहा, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखता है। तुम्हें भगवान शिव के मार्ग पर चलना होगा। और उस दिन से भैरवनाथ ने साधु के साथ हिमालय की यात्रा शुरू की। वहां उन्होंने कठिन तपस्या की। हिमालय की कठोर ठंड में उन्होंने केवल राख और जड़ी बूटियों पर निर्वाह किया। उनकी साधना ने उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान की, लेकिन ये सब उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपने पूर्ण समर्पण और सेवा के लिए किया। हिमालय में एक गुफा के भीतर उन्होंने लगातार कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी आराधना इतनी गहन थी कि भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भैरवनाथ, भगवान शिव ने कहा, तुमने जो साधना की है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये संसार की भलाई के लिए है। तुम मेरे मार्गदर्शक बनोगे और उन लोगों को रास्ता दिखाओ जो